और ये मूवमेंट पे सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। जो पूरा स्टेडियम शोर की आवाज से गूंज रहा था, अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। आंद्रेस के कोच मटुरा ने आंद्रेस को वार्न भी किया था कि लोगों में अभी भी गुस्सा भरा हुआ है, कुछ देर के लिए वो वहां ना जाए। उनमें से दो जन 38 कैलिबर रिवॉल्वर निकालते हैं और 6 राउंड गोली फायर करते हैं। हर राउंड फायरिंग करने के बाद गोल गोल चिल्लाते हैं। कोलंबिया उस टाइम पे पीक पे था करप्शन में। किसी भी ऑफिसर, जज, पॉलिटिशियन को खरीद लेना, कोई भी क्राइम करके कोर्ट को इन्फ्लुएंस करके बच जाना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी कोलंबिया में। फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी डिपेंड होती है फैंस पे। फैंस का अटेंशन बहुत जरूरी होता है किसी भी स्पोर्ट को पॉपुलर होने में। पर आपको सुन के हैरानी होगी कि इसी अटेंशन की वजह से एक फुटबॉलर को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं बात कर रहा हूँ एंड्रेस एस्कोबार की, जिसे जेंटलमैन ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता था। एंड्रेस एस्कोबार का जन्म 13 मार्च 1967 को मेडेलिन, कोलंबिया के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। एंड्रेस को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था। उन्होंने 18 की उम्र में ही एटलेटिको नेशनल टीम के लिए साइन किया, जहां उनका बड़ा भाई सैंटियागो एस्कोबार खेल चुका था। एंड्रेस एक अच्छा प्लेयर था, जिसके चलते एंड्रेस ने कुछ ही टाइम में टीम में अपनी परमानेंट जगह बना ली। एंड्रेस ने अपने टीम एटलेटिको नेशनल के साथ काफी सक्सेस देखी और सिर्फ 22 साल की उम्र में ही कोलंबियन नेशनल टीम में ऐसा सेंटर बैक डेब्यू किया। एंड्रेस अपने काम नेचर की वजह से द जेंटलमैन ऑफ फुटबॉल का टाइटल पाया था। साल 1990 में एंड्रेस स्विट्जरलैंड में टीम यंग बॉयज में ज्वाइन हुए। एक साल वहां खेल के फिर वो वापस अपने एटलेटिको नेशनल टीम में आ गए। उनको यहां तक के एसी मिलान जैसी बड़ी क्लब से भी ऑफर आया था और दूसरी तरफ कोलंबिया में ड्रग कार्टेल का दबदबा बढ़ता जा रहा था। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार पाब्लो एस्कोबार ने एटलेटिको को ओन कर लिया था। साल आता है 1994। ये साल फीफा वर्ल्ड कप यूएसए होस्ट कर रही थी। 6 ग्रुप में टीमों को डिवाइड किया गया था, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। कोलंबिया ए ग्रुप में थी, जिसमें उनके साथ थे रोमानिया, स्विट्जरलैंड और यूएसए। पहला मैच कोलंबिया का होता है रोमानिया से, जिसमें कोलंबिया 3-1 से हार जाती है। दूसरा मैच कोलंबिया का यूएसए के साथ था और इस वक्त सभी को ये लग रहा था कि कोलंबिया यूएसए को हरा देगी, क्योंकि कोलंबिया अर्जेंटीना जैसी टीम से जीत चुकी थी वर्ल्ड कप से पहले। और फुटबॉल लीजेंड पेले ने भी बोला था कि कोलंबिया क्वालिफाई जरूर करेगी। मैच शुरू होता है और मैच का जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। सब शॉक हो जाते हैं देखकर। होता ये है कि फर्स्ट हाफ में 34 मिनट में जब यूएसए के प्लेयर जॉन हार्केस ने बॉल को किक मारा, उस वक्त आंड्रेस ने गोल सेव करने के लिए अपने पैर स्ट्रेच किए। तभी बॉल उनके पैर पर लगकर गोल चला जाता है, यानी कि ओन गोल हो जाता है। और ये मूवमेंट पे सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। जो पूरा स्टेडियम शोर की आवाज से गूंज रहा था, अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। ये मैच भी कोलंबिया हार जाती है और लगातार 2 मैच हारने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया था कि कोलंबिया अब वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गई। टूर्नामेंट के बाद से आंड्रेस खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट थे। उन्हें नींद आने में दिक्कत होती थी उसी गोल की वजह से। और वर्ल्ड कप के बाद उनका प्लान था वैकेशन पे जाने का अपने भाई के घर मियामी में, पर उन्होंने ये प्लान कैंसिल किया और अपने बहन मारिया एस्टर से कहा कि वो वापस कोलंबिया जाना चाहते हैं अपने लोगों को मुंह दिखाने के लिए। आंड्रेस के कोच मटुरा ने आंड्रेस को वार्न भी किया था कि लोगों में अभी भी गुस्सा भरा हुआ है, कुछ देर के लिए वो वहां ना जाए। पर आंड्रेस नहीं माने। आंड्रेस एक ही रट लगा रहे थे कि उन्हें अपने लोगों को उनका चेहरा दिखाना है। वो अगले ही दिन मेडलिन रिटर्न आते हैं 1 जुलाई को और अपने फियोंसे पमेला कस्कार्डो के साथ लंच करते हैं और उसके बाद अपने दोस्त जुआन हैरो और एडवार्डो रोजो के साथ ड्रिंक के लिए मिलते हैं। आंड्रेस ने अपने टीममेट हरेरा को भी बुलाया था, पर हरेरा ने मना कर दिया और आंड्रेस को एडवाइस दी कि फिलहाल के लिए लो प्रोफाइल रहे और घर पर रहे। लेकिन आंड्रेस उनकी एडवाइस को इग्नोर करते हैं और यहाँ वहाँ बार पर घूमते रहते हैं और वो एल इंडियो नाम के नाइट क्लब में जाकर रुकते हैं और यहीं से पूरा कांड शुरू होता है। आंड्रेस और उसके दोस्त जो टेबल पर बैठते हैं, उसी टेबल के ठीक बगल पर ड्रग ट्रैफिकर पेड्रो और जुआन सांटिगो बैठे रहते हैं कुछ लोगों के साथ। ये लोग आंड्रेस को देखकर ओन गोल, आंड्रेस ओन गोल चिल्लाने लगते हैं। वो लोग बार बार आंड्रेस को प्रोवोक करते हैं, कंटिन्यू ओन गोल चिल्ला चिल्लाकर। पर आंड्रेस उनसे रिस्पेक्ट मांगता है और वहां से चला जाता है पार्किंग में अपने कार की तरफ। रात के 3 बजे पार्किंग लॉट पे आंड्रेस अपने कार में बैठा रहता है। तभी उसके पास 3 आदमी आते हैं और इन लोगों के बीच वही ओन गोल को लेकर झड़प चलते रहती है। आंड्रेस उन लोगों को समझाता है कि ओन गोल एक मिस्टेक थी, पर उनमें से 2 जन 38 कैलिबर रिवॉल्वर निकालते हैं और 6 राउंड गोली फायर करते हैं। हर राउंड फायरिंग करने के बाद गोल गोल चिल्लाते हैं।
फायरिंग कर कर उन लोग भाग जाते हैं। फिर आंद्रेस को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के 45 मिनट बाद आंद्रेस की मौत हो जाती है। आंद्रेस एस्कोबार के मर्डर के बाद उनके सारे टीममेट को फौरन सिक्योरिटी दी गई ताकि उन पर कोई अटैक ना हो। वही टाइम पे दो विटनेस ने पुलिस को एक टोयोटा पिकअप ट्रक का प्लेट नंबर बताया। ये वही गाड़ी थी जिससे हत्यारे फरार हुए थे। गाड़ी को ट्रेस करके पता चला कि ये गाड़ी गलून ब्रदर्स के नाम पर है। ये लोग ड्रग ट्रैफिकर थे और मेडेलिन सेनेटर अल्वारो यूरोप के बिजनेस एसोसिएट थे। अल्वारो यूरोप वही थे जो बाद में कोलंबिया के 39th प्रेसिडेंट बने। मर्डर के अगले ही दिन हम्बर्टो कास्ट्रो मुनाज, जो गलून ब्रदर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था, उसने क्लेम किया कि ये मर्डर उसने किया। पर लोगों का ये मानना था कि कास्ट्रो ने गोली नहीं चलाई थी। वो अपने बॉस के कहने पर ये इल्जाम अपने सर पर लिया। आर्टिकल के हिसाब से गलून ब्रदर्स गैम्बलिंग में बहुत पैसा हार गई थी उस मैच में। जॉन हायरो वेलास्कस, जो पाब्लो एस्कोबार का हिटमैन था, इसने क्लेम किया था कि गलून ब्रदर्स ने मर्डर के कुछ ही घंटों बाद कार्लोस कस्तानो, जो कि पैरा मिलिट्री ऑफिसर था, उसे अप्रोच किया और $3 मिलियन दिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस खरीदने के लिए। कोलंबिया उस टाइम पे पीक पे था करप्शन में। किसी भी ऑफिसर, जज, पॉलिटिशियन को खरीद लेना, कोई भी क्राइम करके कोर्ट को इन्फ्लुएंस करके बच जाना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी कोलंबिया में। हम्बर्टो को 43 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो 11 साल में रिलीज हो गया 2005 को अपने गुड बिहेवियर की वजह से। इस पर आंद्रेस के पिताजी डार्लोस एस्कोबार का कहना था कि मेरे लिए कोलंबिया लॉ एक धोखा है, जहां एक क्रिमिनल को 43 साल की सजा सुनाई जाती है लेकिन उसे कुछ सालों में रिलीज कर दिया जाता है। एस्कोबार के अंतिम यात्रा में 1,20,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे और 2002 को उनकी याद में मेडेलिन में एक स्टैचू बनाया गया था। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।